मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है। मंजिल दूर है और सफ़र बहुत है। छोटी सी इस ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है और मार डालती ये जालिम दुनिया कब की, लेकिन पिता के प्यार का असर बहुत है। राम राम जी आप सभी को। दोस्तों, आज उस महान हस्ती का दिवस है जो अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए खुद जीना भूल जाते हैं। फादर्स डे यानी पिता दिवस। दोस्तों, हमें इस दिन को सिर्फ एक दिन नहीं मनाना, बल्कि हमारा दिन हर दिन अपने पिता के नाम होना चाहिए। हमारे समाज में माँ को ममता की मूर्त बताया जाता है, लेकिन पिता की छवि हमेशा कठोर दिल की होती है। अरे, माँ के पास आंसू होते हैं तो पिता के पास हिम्मत होती है। माँ हमें पैदा तो कर सकती है, लेकिन हमें हमारी पहचान, इस समाज में हमारी असली पहचान हमें पिता से ही मिलती है। बिता देते हैं अपनी सारी जिंदगी बच्चों के सपने पूरे करने में, और बुढ़ापे में उसी पिता के सपने लावारिस हो जाते हैं। लोगों के पास पत्थर की मूर्त रखने के लिए घर में मंदिर बनाने की जगह तो है, लेकिन इस बूढ़े माँ बाप की जिंदा मूर्त के लिए कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, पिता तो उस वृक्ष के समान होते हैं जिसकी छांव में पूरा परिवार पलता है। पिता है तो सब कुछ है। पिता से ही हमारे हर सपने पूरे होते हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता एक नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो सारे सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अरे, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। आजकल के बच्चे जो अपनी मनमानी करते हैं, उन सब से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अब ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे अपने माँ बाप के, अपने परिवार की इज्जत पे आँच आवे। एक बार आप लोग मनमानी कर ले हो और उसका परिणाम आपके परिवार ने भुगतना पड़े, तो क्या फ़ायदा है ऐसी औलाद का जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती। तो कोई भी ऐसा कदम ना उठाया करो भाई, जिससे तुम्हारे परिवार की इज्जत पे कोई आँच आवे। और कौन कौन मानता है कि हमारी ज़िंदगी में माँ बाप का होना किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। अपनी राय जरूर देना। वो एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ जिद कर रहा है कि मैंने बाहर घूमने जाना है, और उसके पिता जो अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी कर सके थे, उसने एक जिद करी कि मैंने मेला देखने जाना है। उसके पिता उसने ले गए। उसने कहा कि मैं घुमा लाऊंगा बेटा, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड ना करिए कि मैं मजबूर हो जून ले ना सकूं। लेकिन बच्चे हैं, वो मेले में गया, उसने आइसक्रीम देखी, उसके लिए जिद करी। फिर उसने खिलौने देखे, उसके लिए जिद करी। फिर उसने मिठाई देखी, और फिर उसने झूले देखे। तो उसने हर बार जिद करी कि मैं ये लेऊंगा, और उस झूले को देखते देखते कब उसका दिमाग उस झूले की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया और उसके पिता का हाथ उससे छूट गया। भीड़ में वो बच्चा गुम हो गया। तो कुछ लोगों ने वो मिला और उससे बार बार कहा कि देख बेटा, आइसक्रीम खा ले, झूला पे झूल ले, या फिर मिठाई खा ले। लेकिन उसने सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ एक ही बात कहा कि नहीं, मैंने मेरे पिताजी चाहिए हैं। तो उसने हर वो चीज़ छोड़ दी सिर्फ एक अपने पिता के लिए। तो ऐसा ही होना चाहिए। पिता वो इंसान हुआ है जो अपने हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहे बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि दुनिया का हर रिश्ता स्वार्थी है। और माँ बाप हमेशा चाहें कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा कुछ करे, मरते भी ज़्यादा इज्जत कमावे। तो इनकी इज्जत पे कभी वार ना करा करो। और दुनिया का हर सुख एक तरफ है और एक पिता का प्यार एक तरफ है जो कि निस्वार्थ हुआ है। तो हमेशा ये प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, ये रिश्ते ऐसे ही चलते रहें, ये मान मर्यादा ऐसे ही बनी रहे। तो हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो। और ख़ास करके युवा बच्चे भाई,
ऐसी मनमानी ना करा करो जिससे आपके परिवार ने आपके ऊपर आपके जन्म होने पर पछताना पड़े, यानी अपना माथा पीटना पड़े कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद अच्छी थी। आप लोगों का भी एक फर्ज है, जो अपनी ज़िंदगी भूल के आपके सपने पूरे करे हैं, तो आपका भी फर्ज है उन सपनों को पूरा करने का और उनकी इज्जत को, उनकी मान मर्यादा को बनाए रखने का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय हरियाणा।